नमस्कार, मैं राजन कुमार और अभी हम बेतिया में मौजूद हूँ। हमारे साथ देख सकते हैं कि कोर्ट के सामने अभी मौजूद हूँ और हम देखे जैसे ही रैली तो मेरा सीना जो है 56 इंच का 57 इंच का हो गया है, क्योंकि अपना हक जो है ना खुद छीनना पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर जो है ये रैली निकाल रहे हो, देख सकते हैं। हमारा बिहार में इतना शिक्षा व्यवस्था जो है इतना ना महंगाई हो गया है, वो शिक्षा व्यवस्था खुद मांगने चला है। यहाँ पे कुछ गार्जियन भी और कुछ स्टूडेंट भी और कुछ सर भी यहाँ पे उपस्थित है। हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे आखिर ये रैली से जो है क्या होने वाला है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था खुद अपने तो हक मांग कर जो है बिहार में लेना पड़ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सर से और मतलब रैली के में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये रैली निकालने का क्या मकसद है सर? ये शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, ये रैली के माध्यम से हम लोग सरकार को और जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी शिक्षा में फीस बढ़ोतरी से लेके जीएसटी शिक्षा सामग्री पे जो भी जीएसटी लगा है उसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले। अभी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग ये इस रैली के माध्यम से हम लोग सरकार और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि शिक्षा में जो भी महंगाई हुई है उसको वापस लो, जो बेरोजगार हैं उनको काम दो, जो बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च करो और शिक्षा को निजीकरण बंद करो। इस रैली के माध्यम से हम लोग शहीद पार्क से अभी जिला कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचे हुए हैं। इस रैली के माध्यम से हम लोग ये आगाज़ है कि अभी ये हम लोग आगाज़ किए हैं, लड़ाई अभी और चलेगी, उसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पे दिखेगा आपको। साफ तौर पे जाना जाए तो लोग जो है 8वां से लेकर इंटर तक पढ़ के जो है बाहर मुंबई दिल्ली चल जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये चल जाता है टैक्स और बहुत ही महंगाई हो गया है। महंगाई की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि जो कम जो है टैक्स कम जो भरना पड़े, ताकि जो गरीब जो लड़का हो वो पढ़ के अपना कुछ बन सके। क्या लगता है कि इस रैली से हमारे सरकार की विचार? देखिए, इस रैली के माध्यम से सरकार को तुम लोग छात्रों के आवाज़ को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनती है तो छात्र नौजवान इतना कमज़ोर नहीं है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसके लिए हम लोग हर कदम लड़ने के लिए तैयार हैं। सकते हैं कि पहले शिक्षा में कितना बदलाव आया है। नया शिक्षा नीति 2022 आया है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पाठ्यक्रम चेंज कर दिए गए हैं, बहुत सारे चीज़ उसमें चेंज कर दिया गया है। और महंगाई, पहले ग्रेजुएशन बिहार में 3 साल का होता था, अभी ये 4 साल का हो गया है। और उसका फ़ी पहले बहुत कम लगता था, अभी आप जाएंगे पता करेंगे कॉलेज में BA पार्ट 1 का हो, 2 का हो, 3 का फॉर्म भरने, तो उसमें फ़ी इतना बढ़ोतरी हो गई है कि बहुत सारे गरीब बच्चे घर से जो बिलोंग करते हैं, गरीब मजदूर घर से फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। वो पढ़ाई छोड़ के अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर कमाने चल जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए हमें कि अलग अलग जातियों का अलग अलग पैसा देना पड़ता है, अलग अलग 300 से लेकर 1000 से लेकर 2000, 5000, 7000 तक लगता है। देखिए, अभी ये वर्तमान सरकार में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी को जात पात में बांटना चाहती है, और हम लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग जात पात में बट जाते हैं, जिसके चलते हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। हमको शिक्षा में हमको किसी का जात पात नहीं देखना चाहिए। हमको शिक्षा में सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, वो कोई कास्ट का हो, शिक्षा एक समान होना चाहिए। शिक्षा को फ्री करना चाहिए। जो GST अभी शिक्षा सामग्री पे जो GST लगी है उसको मुक्त करना चाहिए। शिक्षा GST आप देखे होंगे, पहले GST नहीं लगता था, लेकिन अभी GST लग रहा है। तो इसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले। तो आइए, यहाँ पे कुछ गार्जियन सर भी आए हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर हेलो सर, आइए इधर। तो मतलब क्या बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था पर हम कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा, शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिहार हो या ये देश हो, हाँ, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी असमानता है। जो संपन्न घराने के बच्चे हैं, हाँ, उनके पढ़ने की व्यवस्था इस देश के अंदर दूसरी है, हाँ, और जो विपन्न घराने के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था दूसरी है। ये सरकार की दोहरी शिक्षा नीति के चलते एक ही देश में 2 तरह के नागरिक पैदा हो रहे हैं। जो महंगी शिक्षण संस्थाओं में जो मोटी रकम दे करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बड़े अफसरों के बच्चे, कारपोरेट घरानों के बच्चे, बड़े नेताओं के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका एक अलग वर्ग इस देश के अंदर तैयार हो रहा है। और जो खिचड़ी खा करके बच्चे जो स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनका एक बात बताइए, सबसे शिक्षा व्यवस्था सबसे कमज़ोर जो है बिहार में है, क्यों है? देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था शुरू से भी कमज़ोर रही है, हाँ, आज भी कमज़ोर है, हाँ, और इसका मुख्य कारण कि बजट का जितना हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए उस तरह से शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा रहा है।
दूसरी तरफ है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है वह नेताओं और अफसरों के चंगुल में फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार नहीं हो पा रहा है। अगर नेता का लड़का हो या लड़की हो सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में हो या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या? हम लोग तो इसलिए मांग करते हैं कि देश के राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम लोग ये मांग करते हैं। सब गरीब घर के हैं, सब गरीब घर की है, निश्चित रूप से सब गरीब घर की हैं, जो अपना फीस समय से अदा नहीं कर पाती हैं, जो अपना किताब ठीक से नहीं खरीद पाती हैं, जिनके घरों में हो सकता है कि दोनों वक्त का भोजन नहीं बन पाता हो। और अभी जो शिक्षा महंगी की गई, शिक्षण सामग्री को जीएसटी के दायरे में लाया गया, जिसका नतीजा है कि तमाम शिक्षण सामग्री आज महंगी हो गई। आने वाले दिनों में अब आम गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसी के खिलाफ आज ये संघर्ष हो रहा है और इनके संघर्षों का हम लोग समर्थन। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री से क्या मांगना चाहते हैं? हम शिक्षा मंत्री से ये मांगना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी, आप बिहार की शिक्षा में पारदर्शिता लाइए। दूसरी बात कहना चाहेंगे, जो बिहार के निजी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो बिहार के विद्यार्थी और बिहार के अभिभावकों का लूट मचा हुआ है, उसके ऊपर रोक लगाइए। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि अभी जो सरकार ने घोषणा किया शिक्षक बहाली में कि बिहार के बाहर के लोग भी